जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये एग्जाम हुआ था आपका 9 सेट में एग्जाम हुआ था, 9 सेट में ये एग्जाम हुआ था। हम 5वें नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन है, यौगिक के नाम और उसके सूत्र का बताना है कौन सा इनमें सही सुमेलित है। तो पहला आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का आपका HCl होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा, HCl हो जाएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड का आपका H2S होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का आपका H2S होता है। तो यहाँ पे ना तो एक ना ही दो, यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र से के आसपास होता है। ये आपका क्वाशीओरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने के उम्र में के आसपास होता है। तो आपका क्वाशीओरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का आपका शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, किसे? तो 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। 1765 में ही मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1765 में। नेक्स्ट है, 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो आपका एसेन नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो एसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसेन कहाँ पे? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है पूरे आपका गरीबों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। तो 1504 में किए थे। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 में किए थे। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी, तो किस वर्ष में किए थे। तो 1504 वर्ष में किए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे। तो ये थे आपके मैहर घराना से। ठीक है, तो प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे। तो मैहर घराने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सरोद वादक अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे। तो मैहर घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1856 के में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज की बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश थीं। तो ये हैं आपके चार जो जज थी वो 4 महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो ये आपका सत्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य शैली से प्रभावित है। तो सत्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सत्रिया और बिहू दोनों ही कहाँ पे मनाते हैं। तो आसाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्ररोध का व्याख्या करता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
नेक्स्ट है यानी सिंपल सा न्यूटन के गति का तीसरा नियम को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो है सिंपल सा बता दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है। तो न्यूटन के गति का नियम है, यहाँ पे न्यूटन के गति का तीसरा नियम यहाँ पे फॉलो होता है। न्यूटन थर्ड नियम होता है और एक्शन रिएक्शन नियम है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः 5.4% और 7.6% रहा था। ठीक है, तो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का दौरान वास्तविक विकास दर जो था आपका 5.4% और 7.6% रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। तो आपका आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तो आर्टिकल 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 37। नेक्स्ट है निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटियों को जाना जाता है। तो दून घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटियों को जाना जाता है। तो दून घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस हिमालय से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहते हैं। तो इसको हम दून कहते हैं, दून घाटियाँ। नेक्स्ट है वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं। तो इसको हम डाइन कहते हैं। ठीक है, डाइन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वे यौगिक जिनमें केवल दोहरे कार्बन कार्बन बंद होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष में की थी। तो 2016 में किया था। भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष किया था। तो 2016 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है आपका, इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। ठीक है, और दूसरा आपका आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है एक एनबीएफसी एमएफआई के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है। ये होता है आपका जोखिम भरित कुल परिसंपत्तियों का 15%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनबीएफसी एमएफआई के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात होता है आपका 15% के आसपास होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये नहीं है। तो कौन कौन सा है देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, तो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। नेक्स्ट है किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं को योग संधि से निकलने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो ये आपको हो जाएगा आपका किरचॉफ का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। तो किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग जो है संधि से निकलने वाली धाराओं के बराबर होता है। सिंपल से कहने का मतलब है कि हमारे एक करंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये करंट जो है, ये करंट है, ये यहाँ पे तीनों का सम के बराबर होगा, ये वाला करंट। ठीक है, आई जो होगा I1 + I2 + I3 के बराबर होगा। ये कौन बताता है, तो आपका किरचॉफ का ही नियम ये बताता है। चाहे सेम टू सेम वोल्टेज का भी बताता है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम और किरचॉफ का आपका करंट नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 87 है। तो आपका फ्रांशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है। तो फ्रांशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सलाबाई की संधि जो है आपका कब हुआ था। तो 1782 में हुआ था और अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो सलाबाई की संधि परिमाण स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो आपका प्रथम मराठा युद्ध हुआ था और किसके बीच में, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। तो सलाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो पहला मराठा युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट है नीरद सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो नीरद सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है। तो अम्लराज होगा, यानी अम्लराज को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लैटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं का घोल सकता है। तो आपका अम्लराज या फिर एक्वारेजिया इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो आपका सेनिया घराने से संबंधित है। तो भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो सेनिया घराने से संबंधित है। फिर से देखिए, हरिप्रसाद जो है आपका चौरसिया
कौन से है? तो बांसुरी वादक है और ये आपका सेनिया घराने से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया। निम्न में से कौन सा सही है देखना है। हवा की अधिकतम मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं, सभी नहीं होता है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आता है, तो यहाँ पे इसलिए हमारा केवल 1 ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो किरण देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक हैं यहाँ पे किरण देसाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है, कार्सियोजेनिक होता है, और ये आपका हल्दी पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेड क्रोमेट जो विषैला और कैंसरकारी होता है यानी कार्सियोजेनिक होता है, पाउडर की मिलावट यानी आपका हल्दी पाउडर की मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, कार्सियोजेनिक का। नेक्स्ट है 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य 57.6% की महिला साक्षरता दर से के साथ सबसे कम साक्षर महिला वाला राज्य है। 75वीं NSS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य 57.6% की महिला साक्षरता दर से के साथ सबसे कम साक्षर महिला वाला राज्य है राजस्थान। द गॉड फादर ऑफ सोल जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक थे। तो द गॉड फादर ऑफ सोल जो आपका जेम्स ब्राउन की आत्मकथा है जो महान संगीतकार थे। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगावंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हारमोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्पा किससे है संबंधित है? तो आपका हारमोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगावंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हारमोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी चालू स्पर्धा में पहली बार गलत शुरुआत में मामले में एथलीट, ये क्या है क्वेश्चन आई थिंक आधा है यहाँ पे, किसी चालू स्पर्धा में पहली बार गलत शुरुआत के मामले में एथलीट, तो ये आपका दोबारा आरंभ कर सकता है, यही सही है आपका। और एथलीट के यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सेंटेंस को पूरा कम करना था यहाँ पे कि किसी चालू स्पर्धा में पहली बार गलत शुरुआत के मामले में एथलीट क्या हो सकता है? आपका दोबारा आरंभ कर सकता है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये आपका बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक हैं आपके याहिया बिन अहमद सरहिंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारिक मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहासकार है जिसके लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावों का 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेश के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावों को 1905 में कांग्रेस के मंच पर किसने सामने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। नेक्स्ट है परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहा जाता है। स्तर विन्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? तो नाजका प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रशांत प्लेट हो जाएगा, पूर्व अटलांटिक प्लेट के साथ अफ्रीका वाला प्लेट हो जाएगा, और भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी सारे जो आपका बड़े बड़े प्लेट है, ये जो आपका स्मॉल प्लेट है। नेक्स्ट है बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा की 2002 के मौलिक अधिक कर्तव्यों में का एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। इस संशोधन को संविधान में आपका 21A के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था। इस संशोधन को संविधान में आपको आर्टिकल 21A के तहत शामिल किया गया था, और जो अमेंडमेंट था, जो संशोधन था, आपका 86वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ती है। फिर से देखिए, परमाणु त्रिज्या जो होता है, रेडियस जो होता है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर जाते हुए बढ़ती है। नेक्स्ट है
चावल की खेती के संदर्भ में राज्य और फसल के प्रकार कौन सा सुमेलित है? तो पहला पंजाब है में आ जाएगा निर्वाह फसल, ये आपका गलत है। उड़ीसा में वाणिज्यिक फसल, दोनों ही उल्टा है आपका। उड़ीसा में आपका निर्वाह फसल होता है और पंजाब में आपका वाणिज्यिक फसल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो 1999 में किया गया था। पंडित सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1999 में आपको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो यहाँ पर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो आपका ये था आपका जनता के लिए आवासीय भवन जो आपका दुर्ग का भाग नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो जनता के लिए आपका आवासीय भवन नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो आपका ट्रिटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो रेडियो समस्थानिक है आपका ट्रिटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय जो है भारत के संचित निधि से प्रभावित की जाती हैं। तो राष्ट्रपति की परिलब्धियां जो है तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के संचित निधि द्वारा प्रभावित की जाती है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस पे लागू होगा? तो नागरिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो आपका इन वर्षों में लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये आपका सही नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो जो सही है वो देख लेते हैं। ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही बात है। इन पहाड़ों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक होती है और ये वन जो है अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं। और यहाँ पे जो वर्षा होती है आपका यहाँ पे वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से प्लस होती है, 250 सेंटीमीटर प्लस होती है यहाँ पे वर्षा। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।